Hello dear students, welcome to AKS Tutorials, a complete mathematics courses for classes 9th, 10th, 11th and 12th for both CBSE and ICSE students. So before going to start my lectures, if you not subscribed to my channel yet, then please subscribe it and press the bell icon to stay updated. तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज नंबर 2.1 पॉलिनोमियल्स का स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन है, पहला नंबर आप देख सकते हैं बुक पेज नंबर 28 का। द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी ऑफ एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। तो पहला वाला में देखिए यहाँ पे x एक्सिस को वो कितना बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो 0 टाइम्स। तो पहला का क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 0 होगा, फर्स्ट का फर्स्ट बीट। सेकंड बीट कितना होगा, देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को वो एक बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 1 होगा। आपको मैं बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में कि अगर एक ग्राफ एक्स एक्सिस में अगर जितना बार इंटरसेक्ट होता है, एक्स एक्सिस में वो जितना बार इंटरसेक्ट करेगा उसका नंबर ऑफ जीरोस भी उतना ही होगा। फिर तीसरा नंबर में आप देखिए थर्ड बीट, एक्स एक्सिस को हमारा 1, 2 और 3 बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू कितना आएगा, 3 आएगा। फिर उसी तरह फोर्थ बीट में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जीरोस कितना आएगा, यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ जीरोस 2 होगा। समझ गए? तो आप बुक खोल के ये क्वेश्चन सब सॉल्व करिए, क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ। फिर नंबर 5 में देखिए 1, 2, 3, 4 4 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू 4 होगा। समझ गए? उसके बाद नंबर 5 में देखिए 6 में देखिए 1, 2, 3, तो यहाँ भी हमारा नंबर ऑफ जीरोस 3 होगा। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। हम करेंगे एग्जांपल नंबर 2। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10। हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है p ऑफ x इक्वल टू x² + 7x + 10। फिर बोला है एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका हम जीरोस निकालेंगे। तो देखिए आपको पता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे a इंटू सी करने से हमारा आ रहा है 10x²। तो अभी हम ऐसे दो पेयर्स ऑफ नंबर सोचेंगे जिसको कि मल्टीप्लाई करने से इतना आना चाहिए और प्लस या माइनस करने से 7x आना चाहिए। तो ये क्या होगा, x² + 5x + 2x + 10। तो देखो जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10x² आ रहा है, ये दोनों को जब आप प्लस या माइनस मतलब प्लस कर रहे हैं तो 7x आ रहा है। अभी फर्स्ट दो नंबर से हम कॉमन क्या ले पाएंगे, तो यस x + 5। उसी तरह नेक्स्ट दो नंबर से 2 कॉमन लेते हैं तो आएगा x + 5। अभी हमारा ओवरऑल कॉमन क्या आ जाएगा, तो x + 5 और अंदर बचेगा x + 2। ये था हमारा p ऑफ x का फैक्टराइजेशन। उसके बाद आपको मैं बताया हूँ कि जब हम जीरोस निकालते हैं क्या करते हैं, p ऑफ x को इक्वल करते हैं 0 के साथ, तो इम्प्लाइज p ऑफ x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x + 5 इंटू x + 2 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x + 5 इक्वल टू 0 एंड x + 2 ऑल्सो इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू -5 एंड x इक्वल टू -2। तो x का हमारा दो वैल्यू मिल गया, एक -5 और एक मिला -2। तो सपोज हम अल्फ़ा को लेते हैं -5 और बीटा को लेते हैं -2। अभी हम यहाँ से निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जब आप यहाँ से निकालते हैं तो आपका कितना आएगा, -5 प्लस ऑफ -2, तो दैट इज़ -5 -2 इक्वल टू -7। उसके बाद हमारा यहाँ पे आप बता सकते हैं a का वैल्यू कितना है, a इक्वल टू 1
बी इक्वल टू 7, सी इक्वल टू 10। समझ गए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो -7/1 इक्वल टू -7। समझ गए। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा एक बार यहाँ से निकालेंगे तो -5 इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू 10। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या होता है? सी अपॉन ए। तो सी है 10/1 इक्वल टू 10। समझ गए। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 2। कॉपी में लिख लो इसको। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट्स। तो ये कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे p ऑफ x। तो p ऑफ x हमारा क्या है? x² - 3। अभी आपको पता है 3 किसका स्क्वायर है? तो 3 हमारा क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं। अभी आप क्लास 8 में पढ़े हैं या फिर 9th में भी पॉलिनोमियल्स का 2.5 में क्या था? a² माइनस b² इक्वल टू क्या होता है? a प्लस बी होल इंटू a माइनस बी। तो ये हमारा आइडेंटिटी है। तो इस तरह से इसको जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो क्या आएगा? x प्लस √3 इंटू x माइनस √3। तो ये था हमारा p ऑफ x। अभी जब हम जीरोस निकालते हैं, जब हमको जीरोस निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं? p ऑफ x को इक्वल करते हैं जीरो के साथ। तो इम्प्लाइज p ऑफ x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x प्लस √3 इंटू x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो जब आप x प्लस √3 और x माइनस √3 को 0 के साथ इक्वेट करते हैं तो इससे आगे क्या मिलेगा? x प्लस √3 इक्वल टू 0 एंड x माइनस √3 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x इक्वल टू माइनस √3 एंड x इक्वल टू √3। तो ये हमारा दो वैल्यू मिल गया, अल्फ़ा और बीटा। फिर हम इसको वेरिफिकेशन करेंगे तो लिखोगे लेट अल्फ़ा इक्वल टू √3 एंड बीटा इक्वल टू माइनस √3। तो अभी आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा, एक बार हम यहाँ से निकालेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब √3 प्लस माइनस √3। तो क्या हो जाएगा? √3 ब्रैकेट खुलने से माइनस √3 इक्वल टू 0। समझ गए। अभी हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वेशन से कैसे निकलता है? तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। तो माइनस b मतलब कोफिशिएंट ऑफ x। तो देखो यहाँ पे x का कोई भी टर्म्स नहीं है, x का तो यहाँ कोई टर्म्स नहीं है। तो इसका मतलब क्या? x का कोफिशिएंट कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ लिखोगे 0/1 इक्वल टू 0। समझ गए। उसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा हम एक बार इक्वेशन यहाँ से निकालेंगे तो √3 इंटू माइनस √3 विच इज़ इक्वल टू -3। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है? c/a। तो c कितना है हमारा यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म कितना है? -3। तो -3 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू -3। तो देखो यहाँ पे दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है और ये दोनों का भी वैल्यू सेम आ रहा है। तो हेंस वेरीफाइड। समझ गए। तो ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4 हमारा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रेस्पेक्टिवली। तो अगर एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक है तो उसका मतलब उसका डिग्री कितना है? तो डिग्री उसका होगा डिग्री इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ जीरोस उसका क्या होगा? 2। तो सपोज वो दो जीरोस, एक है हमारा अल्फ़ा और एक है हमारा बीटा। तो यहाँ पे बोला है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ उस जीरोस, मतलब सम ऑफ जीरोस यहाँ पे क्या होगा? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया है -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा आपको दिया है 2। समझ गए। तो ये हमारा क्वेश्चन है और बोला गया है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो कि जिसका कि सम ऑफ द जीरोस इक्वल टू आपका -3 दिया है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस आपका 2 दिया है। तो अभी आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है? -b/a। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह में हम क्या पुट करेंगे? -3
इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में एक टर्म्स है, यहाँ भी एक डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो क्या करोगे, डिवाइडेड बाय 1 करते हैं। ये था हमारा पहला केस के लिए। उसी तरह हम अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 2 के साथ इक्वेट करते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए इक्वल टू 2 अपॉन 1। तो जब आप ये दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करते हैं, दोनों इक्वेशन को जब आप कंपेयर करेंगे तो आपका ए का वैल्यू देखो, यहाँ भी ए का वैल्यू 1 है, यहाँ भी ए का वैल्यू 1 है, तो ए इक्वल टू हमारा 1 मिलेगा। यहाँ माइनस बी इक्वल टू -3 हो रहा है, तो बी इक्वल टू आएगा 3। उसी तरह सी इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। समझ गए। अभी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अभी ए एक्स स्क्वायर मतलब 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये एक मेथड हुआ। और एक डायरेक्ट मेथड होता है जिसमें कि आपको सिर्फ फार्मूला पुट करना रहता है। तो दूसरा मेथड क्या है, देखिए पहले इसको आप लिख लो। तो सेकंड मेथड में हमारा डायरेक्ट फार्मूला है कि जब आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन रहेगा और अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन रहेगा तो आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो यहाँ पे हमारा सम ऑफ द जीरोस कितना था, सम ऑफ द जीरोस हमको गिवन था -3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमको गिवन था 2। समझ गए। तो वैल्यू पुट करो, तो एक्स स्क्वायर -3 इंटू एक्स प्लस 2, तो माइनस एंड माइनस मिल के कितना होगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो ये था हमारा पी ऑफ एक्स। समझ गए। तो दोनों में हमारा आंसर बराबर आ रहा है। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 3। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2। चलिए एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। तो पहला क्वेश्चन है हमारा पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -8। तो देखो यहाँ पे जब आप a इंटू सी करते हो, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू -8 करते हो, तो आपका प्रोडक्ट कितना आएगा -8x स्क्वायर। तो अभी आपको ऐसे दो नंबर सोचना है जिसको कि मल्टीप्लाई करने से इतना आना चाहिए, और वो दोनों को जब आप प्लस या माइनस करेंगे तो आपको -2x मिलना चाहिए। तो क्या क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। अभी आप पहले दो नंबर से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो x कॉमन जाएगा, तो x इंटू एक्स -4 प्लस 2 इंटू एक्स -4। अभी क्या होगा, x -4 हमारा कॉमन जाएगा और x प्लस 2 अंदर बचेगा। अभी जब हमको जीरोस निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, p ऑफ x को इक्वेट करते हैं जीरो के साथ। तो अभी हम क्या करेंगे, इम्प्लाइज p ऑफ x इक्वल टू 0 इम्प्लाइज x -4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो क्या होगा, x -4 इक्वल टू ऑल्सो 0 एंड x प्लस 2 ऑल्सो इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आएगा 4 एंड x का वैल्यू आएगा -2। तो ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है। अभी हम निकालें, वेरिफिकेशन करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस -2। तो ये कितना होगा, 4 -2 विच इज़ इक्वल टू 2। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा इक्वेशन से क्या होता है, तो -b/a होता है। तो -b मतलब देखो यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, b का वैल्यू कितना होगा, -2 होगा एंड c का वैल्यू -8 होगा। तो -2/1 विच इज़ इक्वल टू 2। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू -8। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या है, c/a। तो c मतलब कांस्टेंट टर्म विच इज़ इक्वल टू -8। तो -8/1 इक्वल टू -8। तो दोनों देखो इक्वल निकल रहे, तो मतलब हमारा वेरिफिकेशन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट बीट, सेकेंड बीट है,
4s² माइनस 4s माइनस 1। तो ये आप खुद से पहले ट्राई करिए। सेकेंड बीट एक्सरसाइज 2.2 का 1 का सेकेंड बीट है 4s² माइनस 4s प्लस 1। तो देखो यहाँ पे कैसे होगा। सबसे पहले आप सोचो कि ऐसा दो नंबर जिसको कि मल्टीप्लाई करने से हमारा -4s² आना चाहिए, प्लस या माइनस करने से -4s आना चाहिए। तो कौन कौन सा वो दो नंबर है, ये आप 9th में भी फैक्टराइजेशन किए हैं, सीखे हैं। तो सबसे पहले देखो -2s और -2s लेने होगा, तो 4s² -2s प्लस 1। अभी ये दोनों से हम मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो ले सकते हैं 2s, तो 2s माइनस 1। फिर यहाँ से -1 जब कॉमन लोगे तो 2s माइनस 1। तो ओवरऑल कॉमन 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। तो जब आप p ऑफ x को इक्वल करोगे 0 के साथ, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। तो s इक्वल टू 1/2 यहाँ भी निकलेगा, s का वैल्यू 1/2 यहाँ भी आपका निकलेगा। समझ गए। उसके बाद हम वेरिफिकेशन करेंगे। तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1। 0.5 प्लस 0.5 इक्वल टू 1। अभी हम चेक करेंगे यहाँ से, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो -b मतलब -4/4 तो ये कैंसिल होके खाली 1 आएगा। उसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/2 इंटू 1/2 विच इज़ इक्वल टू 1/4। यहाँ से हम पाए 1/4। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा क्या होता है, c/a। तो कांस्टेंट टर्म कितना है 1, और a कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 4, तो विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1/4। तो दोनों वेरीफाई हो गया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 2.2 का 1 का सेकेंड बीट। अभी हम थर्ड बीट करेंगे। तो थर्ड बीट में हमारा क्या दिया है, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो आप पहले इसको अरेंज करके लिखिए। तो जब आप इसको अरेंज करके लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो लिखो, फैक्टराइज करो, तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो जब आप ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, किसको 6x² इंटू -3, तो आपका कितना आएगा, -18x² आएगा। तो अभी आप बता सकते हैं ऐसे दो नंबर जिसको कि हम मल्टीप्लाई करने से -18x² आना चाहिए, प्लस या माइनस करने से -7x आना चाहिए। तो कौन कौन होगा, 9x और 2x। तो देखो यहाँ पे 7x के आगे कौन सा साइन है, नेगेटिव है, तो इधर हम माइनस कर देंगे और इधर प्लस कर देंगे। समझ गए। तो क्या होगा आगे, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अभी यहाँ से आप मैक्सिमम कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 3x कॉमन जाएगा। तो कॉमन लेते हैं 3x, तो अंदर बचेगा 2x माइनस 3। उसी तरह यहाँ से कॉमन जाएगा 1, तो 2x माइनस 3। तो अभी हमारा ओवरऑल कॉमन जाएगा 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1। तो फिर आगे क्या होगा, जब आप p ऑफ x को डायरेक्ट कर दे रहा हूँ इक्वल टू 0 करते हो, तो x का वैल्यू एक आएगा आपको 3/2 एंड दूसरा x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं खुद से -1/3। समझ गए। तो आगे हमारा फिर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा एक बार हम यहाँ से निकालेंगे, तो क्या होगा 3/2 प्लस -1/3। तो ये क्या होगा, ब्रैकेट खुलने से 3/2 माइनस 1/3। तो एलसीएम होगा हमारा 6। तो यहाँ पे 3 इंटू करोगे तो 9, माइनस यहाँ इंटू 2 करोगे तो
कितना होगा 2, तो ये 7/6 आ रहा है। अभी आप अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, तो -b मतलब माइनस ऑफ -7/6 विच इज इक्वल टू 7/6। अभी हम अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, तो ये कितना होगा 3/2 इंटू -1/3, तो 3 और 3 कैंसिल होके ये -1/2 मिलेगा। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वेशन से क्या होता है, तो होता है c/a, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ कितना है -3/6 विच इज इक्वल टू -1/2। समझ गए। तो ये था थर्ड बीट हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फोर्थ नंबर बीट 4u² + 8u। तो फोर्थ बीट है p ऑफ x, यहाँ पे हमारा दिया है 4u² + 8u। तो देखो यहाँ पे हमारा कॉमन क्या जाएगा, हमारा कॉमन जाएगा 4u, तो अंदर बचेगा u + 2। उसके बाद जब हम जीरोस निकालते हैं, जीरोस निकालने समय हमको क्या करना पड़ता है, p ऑफ x = 0, तो इम्प्लाइज 4u इंटू u + 2 = 0, इम्प्लाइज 4u = 0 एंड u + 2 ऑल्सो = 0। तो इससे हमारा एक बार u का वैल्यू मिलेगा 0 एंड u = -2। तो ये था हमारा अल्फ़ा और ये है हमारा बीटा। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 + -2, तो 0 + -2 विच इज इक्वल टू 0 - 2 इक्वल टू -2। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है इक्वेशन से -b/a। तो यहाँ से आप बता सकते हैं a का वैल्यू कितना होगा 4, b का वैल्यू होगा 8 एंड c का वैल्यू 0 होगा। तो जब आप पुट करोगे तो ये कितना होगा -8/4 इक्वल टू -2। समझ गए। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है, कितना होगा यहाँ से 0 इंटू -2, तो 0 इंटू -2 इक्वल टू 0। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वेशन से कैसे निकालते हैं, तो c/a इक्वल टू कितना होगा, c कांस्टेंट 0/4 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 0। समझ गए। तो हमारा ये वेरीफाइड हो गया। तो ये था हमारा फोर्थ बीट। नेक्स्ट हम करेंगे फिफ्थ बीट। तो फिफ्थ बीट दिया है हमारा p ऑफ x इक्वल टू t² - 15। तो अभी आप बता सकते हैं 15 किसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 15। तो इसको हम लिखेंगे सिंप्लीफाई करके t² - √15 का स्क्वायर। अभी आपको पता है a² - b² इक्वल टू a + b होल इंटू a - b। तो उसी तरह से ये कितना हो जाएगा हमारा, तो ये होगा t + √15 इंटू t - √15। फिर जब हमको जीरोस निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं, p ऑफ x इक्वल टू 0 करते हैं, तो इम्प्लाइज t + √15 इंटू t - √15 इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज t + √15 इक्वल टू 0 एंड t - √15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t का एक वैल्यू आएगा -√15 एंड t इक्वल टू +√15। तो ये हमारा अल्फ़ा है और ये हमारा बीटा है। तो अभी अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -√15 +√15, दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा इक्वेशन से कैसे निकालते हैं, तो -b/a। तो देखो यहाँ पे कोई भी t वाला टर्म नहीं है, b हम किसको लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, या फिर यहाँ पे क्या है, t है। ये इक्वेशन हमारा t के फॉर्म में, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, कोफिशिएंट ऑफ t कितना होगा हमारा, तो 0 होगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इक्वल टू 0/1 इक्वल टू 0। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा हम निकालेंगे, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होगा, -√15 इंटू √15 विच इज इक्वल टू -15। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है,
c/a। तो यहाँ पे हमारा आप देख सकते हैं कांस्टेंट टर्म कितना है -15 और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर कितना है 1, तो ये हो जाएगा -15/1 विच इज इक्वल टू -15। समझ गए। तो ये था हमारा 5th वाला बिट। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का नंबर 6th बिट वाला बिट हमारा दिया है p ऑफ x इक्वल टू 3x² - x - 4। तो सबसे पहले आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके फैक्टराइज करिए। तो अभी आप देख सकते हैं कांस्टेंट a इंटू सी, जब आप 3x² इंटू -4 करते हो तो आपका रिजल्ट आएगा -12x²। समझ गए। अभी हमको ऐसे दो नंबर चूज़ करना है जिसको कि मल्टीप्लाई करने से हमारा आएगा -12x² प्लस या माइनस करने से आना चाहिए -1। समझ गए। तो क्या होगा वो दो नंबर, तो 12 मतलब क्या होता है 1 इंटू 12 होता है, 2 इंटू 6 होता है और 3 इंटू 4 हो सकता है। तो देखो यहाँ पे जब हम 1 और 12 को प्लस करेंगे, 1 और 12 को प्लस करोगे तो आपका आएगा आंसर 13। जब आप 1 और 12 को माइनस करते हो तो आपका रिजल्ट होगा कितना 11। फिर जब आप 2 और 6 को ऐड करोगे तो आपको 8 मिलेगा, 2 और 6 को माइनस करोगे तो -4 मिलेगा, 3 और 4 को जब ऐड करोगे तो आपको 7 मिल रहा है, पर जब आप 3 और 4 को माइनस करते हो तो -1 आ रहा है। तो वो दो नंबर कौन कौन होगा 3x और 4x होगा। तो यहाँ पे क्या स्प्लिट करेंगे 3x² - 4x प्लस 3x - 4। समझ गए ये स्टेप। अभी यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म से हमको कॉमन क्या मिलेगा, तो यस खाली x मिलेगा, तो अंदर बचेगा 3x - 4। उसी तरह से यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, जैसे कि दोनों में बराबर आएगा तो +1 3x - 4। समझ गए। अभी हमको बताओ ओवरऑल कॉमन क्या लेना पड़ेगा, तो 3x - 4 कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x + 1। समझ गए। तो ये था हमारा p ऑफ x। अभी आपको पता है जब हमको जीरोस निकालना रहता है तो हम क्या करते हैं p ऑफ x को इक्वल टू 0 के साथ करते हैं। तो यहाँ पे p ऑफ x इक्वल टू 0 जब करते हो तो क्या मिलेगा 3x - 4 इंटू x + 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज 3x - 4 इक्वल टू 0 एंड x + 1 ऑल्सो इक्वल टू 0। फिर हमारा एक बार x का वैल्यू सॉल्व करने से 4/3 आएगा और x का वैल्यू एक आएगा -1। तो ये था हमारा अल्फ़ा और ये है बीटा। अभी हम अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाई करेंगे। तो अभी आप बताओ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू यहाँ से कितना होगा, तो पहले 4/3 प्लस -1, तो ये एलसीएम कितना जाएगा यहाँ पे 3, तो 4 यहाँ पे हमारा 1 है, तो क्या इंटू करना पड़ेगा, तो हमको इंटू 3 करना पड़ेगा, तो यहाँ -3 आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू 1/3। अभी अल्फ़ा प्लस बीटा हम इक्वेशन से कैसे निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ से आप बता सकते हैं a का वैल्यू कितना है 3 है, b का वैल्यू -1 एंड c का वैल्यू 1 आ रहा है। समझ रहे हो। तो ये कितना होगा -1 डिवाइडेड बाई 3 विच इज़ इक्वल टू 1/3। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू पहले हम इक्वेशन से निकालेंगे, सॉरी वैल्यू से निकालेंगे, तो 4/3 इंटू -1 विच इज़ इक्वल टू -4/3। अभी अल्फ़ा इंटू बीटा कितना होता है कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो कांस्टेंट टर्म हमारा आ रहा है -4 और कोफिशिएंट ऑफ x² 3 है, तो वेरिफिकेशन हो गया हमारा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का सारा बिट्स। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर जाएंगे, तो इसको आप कॉपी में लिख लो सारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। मतलब हमको जो दिया है दो नंबर दिया है, एक दिया है सम ऑफ द जीरोस, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा हमको यहाँ पे गिवन दिया रहेगा और अल्फ़ा इंटू बीटा यहाँ पे हमको गिवन दिया रहेगा, और बोलेगा कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो कि जिसका कि सम ऑफ द जीरोस गिवन रहेगा और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस गिवन रहेगा। तो उसी से हम निकालेंगे। तो हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा फर्स्ट बिट में दिया है, फर्स्ट बिट में हमको दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू
1/4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है -1। समझ गए। अभी हमको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा एक पॉलिनोमियल अगर p ऑफ x इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c अगर होता है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a। उसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a, यह आपको पता है। तो अभी हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा को इक्वेट करेंगे क्या -b/a इक्वल टू 1/4। उसी तरह यहाँ से क्या आएगा c/a इक्वल टू -1। तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या करेंगे हम 1 करेंगे। तो जब आप ये दोनों को कंपेयर करते हैं, यहाँ पे क्या है b/a इक्वल -b/a इक्वल टू 1/4 और यहाँ पे c/a इक्वल टू -1/1। यहाँ पे हमारा a का वैल्यू कितना मिलेगा 4 मिलेगा, पर यहाँ पे हमारा a का वैल्यू कितना मिलेगा 1 मिलेगा। तो यहाँ पे हम दोनों को इक्वल करना है, तो 1 में क्या इंटू करने से 4 आएगा तो इंटू 4, तो ऊपर भी हमको इंटू 4 करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा -4/4। ये किसका वैल्यू है c/a। तो जब आप ये दोनों को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमारा a का वैल्यू मिलेगा 4, b का वैल्यू देखो -b अगर 1 के साथ इक्वल है तो b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -4। अभी ये चीज़ हम कहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देयरफॉर p ऑफ x इक्वल टू a मतलब 4x² प्लस 1 इंटू मतलब -x-4। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जिसका कि सम ऑफ द जीरोस 1/4 हो रहा है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना आ रहा है -1 आ रहा है। तो ये था हमारा फर्स्ट बिट। नेक्स्ट हम करेंगे सेकेंड बिट। बिट में हमारा दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/3। तो ये आप पहले खुद से ट्राई करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -b/a इक्वल टू √2/1। उसी तरह यहाँ भी आप लिख दीजिए c/a इक्वल टू 1/3। तो जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो देखो b का वैल्यू तो -√2 आपको मिल जाता है, c का वैल्यू 1 मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे a का वैल्यू हमारा एक बार 1 निकल रहा है और यहाँ पे a का वैल्यू कितना निकल रहा है 3 निकल रहा है। तो दोनों तो सेम नहीं है। तो क्या करेंगे, हमको पहले दोनों रेशियो को इक्वल लाना है। तो सबसे पहले बताओ यहाँ पे 1 में क्या इंटू करने से यहाँ पे 3 के साथ इक्वल आएगा, तो हमको 1 में इंटू 3 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इंटू 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2√3/3। समझ गए। तो जब आप कंपेयर किए -b/a यहाँ से इतना आ रहा है, c/a का वैल्यू 1/3 आ रहा है। तो जब आप ये दोनों रेशियो को कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू क्या मिलेगा, a का वैल्यू मिलेगा 3, b का वैल्यू कितना मिलेगा -2√3, फिर उसी तरह c का वैल्यू निकलेगा 1। तो जब आप ये तीनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हो तो p ऑफ x इक्वल टू 3x² -2√3x प्लस 1। समझ गए। ये था हमारा सेकंड बिट। अभी हम थर्ड बिट करेंगे, कॉपी में लिख लो इसको। में हमारा दिया है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है √5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होता है, तो पहले आप इक्वेट करो -b/a इक्वल टू 0, नीचे कुछ नहीं है तो 1। उसी तरह अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है c/a इक्वल टू √5, नीचे कुछ नहीं है तो /1। समझ गए। तो देखो यहाँ पे दोनों में a का वैल्यू कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो हमको यहाँ पे और कुछ मल्टीप्लिकेशन करना नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्टली हमको a का वैल्यू कितना मिलेगा 1, b का वैल्यू कितना मिलेगा 0 एंड c इक्वल टू √5। तो जब हम पुट करेंगे तो कितना मिलेगा बताओ, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू √5। समझ गए। अभी इसको आप वैल्यू पुट करिए कहाँ पे, p ऑफ x में। तो p ऑफ x इक्वल टू x² प्लस 0 इंटू x प्लस √5। तो ये हमको मिलेगा x² प्लस √5। समझ गए। ये था हमारा थर्ड बिट। नेक्स्ट फोर्थ बिट में हमारा है अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दिया है 1 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है -1। तो ये आप खुद से ट्राई करिए पहले। अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है 1 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा -1। तो यहाँ पे पुट करते हैं 1, यहाँ होता है -1।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है हमारा माइनस बी बाई ए इक्वल टू 1/1, सी बाई ए इक्वल टू -1/1। तो देखो यहाँ भी ए का दोनों तरफ वैल्यू सेम आ रहा है, तो डायरेक्टली आप a इक्वल टू 1 लिखेंगे, b इक्वल टू -1 एंड c ऑल्सो इक्वल टू -1। देन वी विल पुट ऑन p ऑफ x इक्वल टू ax² मीन्स x² माइनस x माइनस 1। दिस इज आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। समझ गए। उसके बाद नंबर 5 अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है सिर्फ 1/4। अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है 1/4। तो अभी क्या करेंगे, -b/a को आप इक्वेट करो किसके साथ, -1/4 के साथ, और c/a को इक्वेट करो 1/4 के साथ। तो जब हम इक्वेट करेंगे तो -b/a इक्वल टू -1/4, उसी तरह c/a इक्वल टू आएगा 1/4। समझ में आ रहा है। तो डायरेक्ट जब आप देखो यहाँ भी a का वैल्यू 4 इधर से मिल रहा है, यहाँ भी आपका a का वैल्यू 4 मिल रहा है, तो हमको और कुछ मल्टीप्लिकेशन करना नहीं पड़ेगा। तो डायरेक्टली आपको a का वैल्यू कितना मिलेगा 4, b का वैल्यू 1 एंड c ऑल्सो इक्वल टू 1। तो जब p ऑफ x का वैल्यू पुट करोगे तो ax² मतलब 4x² प्लस 1 इंटू x मतलब x प्लस 1 इक्वल टू 0, जो कि हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है, जिसका कि सम ऑफ द जीरोस -1/4 होगा एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस 1/4 होगा। तो ये था हमारा 5th बिट। नेक्स्ट हम करेंगे 6th। तो 6th में दिया अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 4 एंड अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो खुद से। तो अल्फ़ा प्लस बीटा 4, अल्फ़ा इंटू बीटा 1, तो -b/a इक्वल टू 4/1 एंड c/a ऑल्सो इक्वल टू 1/1। तो जब आप दोनों को कंपेयर करते हो तो a का वैल्यू यहाँ भी देखो 1 निकल रहा है और a का वैल्यू यहाँ भी आपका 1 निकल रहा है। तो जब आप कंपेयर करोगे तो a का वैल्यू 1, b इक्वल टू देखो -b इक्वल टू अगर 4 है तो b इक्वल टू कितना होगा -4 एंड c इक्वल टू 1। जब आप पुट करोगे वैल्यू वो इक्वेशन में तो x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये था हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जिसका कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द जीरोस 4 निकल रहा है एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना निकल रहा है 1। समझ गए। तो ये था हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज 2.2 का दोनों क्वेश्चन जितना था आपको मैं डिस्कस करवा दिया हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। थैंक यू।